नॉन-स्टॉप 100। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम के दौरान भीषण आग करीब 1 घंटे के अंदर जलकर खाक हुआ 5 करोड़ का स्टेज। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कार्यक्रम के दौरान करीब 5000 लोग गिरगांव चौपाटी में देख रहे थे कार्यक्रम। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, शिवसेना अध्यक्ष, सांसद, बॉलीवुड के दिग्गज और तमाम वीवीआईपी घटना के वक्त मौके पर मौजूद। रात करीब 8:22 पर मंच के नीचे से उठने लगी आग की लपटें। अनफन में लावनी नृत्य परफॉर्म कर रही कलाकारों को हटाया गया। समंदर से आने वाली तेज हवा से भड़की आग, ट्रैफिक की वजह से दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल में पहुंचने में हुई देरी। महाराष्ट्र के सीएम की भूमिका सराहनीय। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर ही मौजूद रहे सीएम। लोगों की सलामती की लेते रहे जानकारी और देते रहे दिशा निर्देश। हादसे के बाद पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से की बात, घटना की पूरी जानकारी ली। अमिताभ के कविता पढ़ने के 5 मिनट बाद लगी आग। घटना के बाद किया ट्वीट, भगवान का शुक्र पर तुरंत पाया गया काबू, लेकिन बेहद डरावना था हादसा। कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने सीएम फडणवीस की तारीफ में किया ट्वीट, लिखा, घटना के बाद मौके पर रुके रहे सीएम, बेहतरीन तरीके से हुआ आपदा प्रबंधन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आग लगने के वक्त मेकअप रूम में मौजूद। सीएम फडणवीस का ट्वीट, 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 10 वाटर टैंकर और सभी सीनियर फायर ऑफिसर्स मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, अग्निकांड के बावजूद मेक इन इंडिया वीक के तय कार्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। गिरगांव चौपाटी में कार्यक्रम के आयोजन से टला बड़ा हादसा। खुले जगह होने की वजह से लोगों को निकालना हुआ आसान। जेएनयू विवाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा, वतन के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को था आतंकी हाफिज सईद का समर्थन। राजनाथ के बयान पर गृह मंत्री का सफाई, कहा, सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट के आधार पर गृह मंत्री ने दिया था बयान। जेएनयू प्रशासन ने 7 छात्रों को जांच कमेटी के सामने पेश होने का दिया आदेश। लेफ्ट छात्र संघ ने आज जेएनयू में बुलाया बंद। छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया बंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कोर ग्रुप की प्रधानमंत्री निवास पर बैठक, संसद के बजट सत्र को लेकर चर्चा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का असम दौरा, 2 दिनों तक राज्य में करेंगे अंधाधुंध प्रचार। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बीजेपी और एआईयूडीएफ पर समझौता करने का लगाया आरोप। बीजेपी महासचिव राम माधव की आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात संभव, सरकार के गठन पर चर्चा। सियाचिन में शहीद हुए 9 जवानों का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा दिल्ली। सैनिक सम्मान के बाद शवों को भेजा जाएगा गृहनगर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए जवान शंकर शिंदे का पार्थिव शव पहुंचा नासिक। आज पुश्तैनी गांव में अंतिम संस्कार। बिहार में राजनीतिक दलों के नेताओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग। नीतीश के बचाव में उतरे बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद, का खराब कानून व्यवस्था के लिए जिले के एसपी जिम्मेदार। नाबालिग से रेप के आरोपी बिहार के नवादा जिले के आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव को लालू ने किया सस्पेंड। पुलिस कर रही है एमएलए की तलाश। बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने आजम खान पर साधा निशाना, कहा, यूपी के नगर विकास मंत्री खो चुके हैं दिमागी संतुलन। बुलेट ट्रेन के स्टेशन के लिए रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी जगह। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जमीन के नीचे के हिस्से को रेलवे को देने की मांग। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 2018 तक जमीन का करना है अधिग्रहण। 5 साल में प्रोजेक्ट खत्म करने का लक्ष्य। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का दावा, राज्य को निजी क्षेत्र के कारोबारियों से 20,000 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर आज निकाले जाएंगे ड्रॉ। 23,000 सीट के लिए 73,000 बच्चों का आया आवेदन। पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल को वापस लिया। सरकार से मांगों पर जल्द फैसला लेने के भरोसे के बाद फैसला। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने जैन समुदाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। जैन संप्रदाय के समस्याओं पर चर्चा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में वॉल्वो कंपनी ने पहली हाइब्रिड बस सेवा को किया पेश। सीएम फडणवीस भी मौजूद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के भव्य जन्मोत्सव का समारोह। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया हिस्सा। बनारस के तर्ज पर नर्मदा के तट पर महाआरती।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में डाकू ददुआ की मूर्ति मंदिर में स्थापित समर्थकों ने किया पूजा। मेरठ में हुए जमीयत उलमा हुसूल इंसाफ कॉन्फ्रेंस में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। केंद्र सरकार पर मुल्क की फिजा खराब करने का आरोप। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू और नीतीश पर लगाया आरोप। कहा, विधायकों पर नियंत्रण खो चुके हैं महागठबंधन के नेता। जाट आरक्षण की मांग पर फिर उबाल। रविवार को बाहरी दिल्ली के NH-10 घंटों जाम। उड़ीसा में माघ सप्तमी तिथि में चंद्रभागा नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। 5 लाख लोगों ने किया आस्था का स्नान। पहला साल बेमिसाल के नारे के साथ दिल्ली सरकार ने मनाई पहली सालगिरह। केजरीवाल का ऐलान, पानी के पुराने बकाया बिल होंगे माफ। दिल्ली की बिजली की खराबी पर भी कंपनियों पर सख्ती का ऐलान। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी होगा अहम सुधार। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को बताया नाकाम। सीलमपुर में सीएम को दिखाए काले झंडे। काला दिवस मनाकर विरोध। अहमदाबाद में शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने अहमदाबाद में शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने होटल में खड़ी शाहरुख की गाड़ी पर किया पथराव। मुंबई की सड़क पर नहीं उतरेंगे आज 1 लाख ऑटो। निजी कंपनियों की टैक्सी का विरोध। हड़ताल से बाहर ऑटो चलाने वाले चालकों की पिटाई। जबरन हड़ताल में शामिल होने की धमकी। केरल के कोच्चि में 5000 लोगों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार। बना नया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, प्राइवेट रेडियो FM का होगा फैलाव। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 3 FM स्टेशन स्थापित करने की कोशिश। फेसबुक में पाकिस्तान के हक में नारे लिखने पर ABVP ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। शिमला पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। पूर्व विधायक राणा किंकर सिंह के बेटे पर बस्ती जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप। विरोध में डॉक्टरों ने 4 घंटे तक इमरजेंसी सेवा का किया बंद। झारखंड के गिरिडीह में ट्रक की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत। GT रोड पर सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के वक्त हुआ हादसा। हरियाणा के रोहतक में शादी समारोह में चली गोली से एक की मौत। शराब के नशे में आरोपी ने चलाई गोली। आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। दिल्ली की एक निजी कंपनी में तैनात गार्ड की संदिग्ध मौत पर हंगामा। 1 दर्जन से ज्यादा बसों पर तोड़फोड़। परिवार ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोपुर में कबड्डी के मैच के दौरान भड़के विवाद पर जमकर मारपीट। DM SP और स्थानीय विधायक के सामने हंगामा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रेन का डीजल पाइप टूटने के साथ मची लूट। लोगों ने बाल्टी, बोतल और ड्रम में भरा डीजल। गुड़गांव में गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की हत्या। लड़की के रिश्तेदारों ने लड़की को छत से फेंका। लड़की ने दर्ज कराया FIR। फरीदाबाद में एक शख्स को कार से कुचलने की कोशिश। वारदात CCTV में कैद। पुलिस को आरोपी की तलाश। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। आर्थिक तंगी की वजह से था पत्नी से विवाद। राजस्थान के पिथौरागढ़ में स्कूल के अंदर पहुंचा तेंदुआ। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारी ने तेंदुए को पकड़ा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे सेना के जवान का अपहरण कर हत्या। बिहार के कटिहार जिले में रेलवे ट्रैक से शव बरामद। मृतक गुवाहाटी में था तैनात। महानंदा ट्रेन से गायब होने वाले कैप्टन शिखरदीप के बयान में विरोधाभास। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दुकान की लिफ्ट में फंसने से एक कारीगर की मौत। पुलिस ने बिना इजाजत लिफ्ट लगाने पर दुकानदार को हिरासत में लिया। गाजियाबाद से अगवा स्नैपडील कंपनी की CS दीप्ति के साथ पुलिस ने क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन। जल्द खुलासा करने का दावा। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। वैलेंटाइन डे मना रहे प्रेमी जोड़ों की जमकर पिटाई। पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के कोटा में भी बजरंग दल की गुंडागर्दी। प्रेमी जोड़ों की तलाश में गार्डन आए लड़कों ने कर्मचारियों से की मारपीट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता का सड़कों पर हुड़दंग। प्रेमी जोड़ों के साथ की मारपीट।
उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को मारी गोली, लड़की अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के छतरपुर से वाहन चेकिंग के दौरान 4 क्विंटल विस्फोटक बरामद, ड्राइवर सहित 3 लोग मौके से फरार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार इरशाद की 26 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली के चिड़ियाघर में टाइगर ने केयरटेकर के हाथ पर मारा पंजा, केयरटेकर भैरव सिंह की उंगलियां हुई फ्रैक्चर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सरेआम बिक रहे अश्लील सीडी की दुकान पर छापा, पुलिस ने बड़ी संख्या में सीडी को किया जब्त। सोनीपत में रिश्तों का कत्ल, चचेरे भाई ने 16 साल की नाबालिग से किया रेप, लड़की के गर्भवती होने पर खुला राज, आरोपी फरार। पंजाब के फगवाड़ा में युवती ने चेन स्नैच गिरोह के 2 युवकों का स्कूटी से किया पीछा, चेन लूट कर भाग रहे थे आरोपी। हरियाणा के झज्जर में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी के साथ बलात्कार, सीसीटीवी में दिखा आरोपी। हेडली के खुलासे के बाद सरकारी वकील विशाखापट्टनम में श्रीलंका पर भारत की शानदार जीत, T20 सीरीज के आखिरी मैच में 9 विकेट की बड़ी जीत। पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम 82 रन पर ढेर, भारत ने 13.5 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। तीसरे मैच में जीत से सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा, T20 में नंबर 1 की रैंकिंग भी बरकरार। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे आर अश्विन, 4 ओवर में महज रन पर झटके 4 विकेट। मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड पर भी अश्विन का कब्जा, 3 मैचों में हासिल किए 9 विकेट। बल्लेबाजी में शिखर धवन का जलवा, विशाखापट्टनम में बनाए नाबाद 46 रन। 24 फरवरी से बांग्लादेश में शुरू होगा एशिया कप, पहले मैच में मेजबान से भिड़ेगी टीम इंडिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप पर वेस्टइंडीज का कब्जा, मीरपुर में भारत को 5 विकेट से दी मात। पहले खेलते हुए भारत 145 रन पर ऑल आउट, 3 गेंद बाकी रहते वेस्टइंडीज ने हासिल किया लक्ष्य। केसी कार्टी बने मैन ऑफ द मैच, फाइनल में बनाए नाबाद 52 रन। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने